हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने मेंडल के प्रयोग। मेंडल के प्रयोग में आपने जो है दो प्रयोग पढ़ा था। कौन सा? एक संकर संकरण यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस और दूसरा द्विसंकर संकरण यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद आपने इन दोनों प्रयोगों के बाद मेंडल ने जो नियम दिए थे उन तीनों नियम को पढ़ा। ठीक है, मेंडल के कुछ और प्रयोग हैं, आज हम उनके बारे में बताते हैं। जैसे उनमें से पहला जो है आपका व्युत्क्रम संकरण है। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। तो ये रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? तो मेंडल ने जो है क्या किया कि मेंडल ने लंबा पौधा जो था यानी कि पौधे की लंबाई वाला लक्षण जो है उसमें से जो प्रभावी रूप वाला पौधा यानी कि जो लंबा पौधा था उसे एक बार इन्होंने क्या मान के? नर मान के। यानी कि एक बार इन्होंने क्या किया कि एक जो है लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया। लंबे पौधों को इन्होंने पौधे को इन्होंने मेल माना और जो है जो बौना पौधा था उसको इन्होंने फीमेल माना। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने एक बार क्या किया, जो लंबा पौधा था उसको मेल माना। इसका मतलब इन्होंने लंबे पौधे का जो स्त्री केसर था उसको हटा दिया और जो बौना पौधा था तो उसका क्या इन्होंने हटाया? पुंकेसर हटाया। इस प्रकार से इन्होंने जो प्रभावी रूप का पौधा था उसे नर माना और जो अप्रभावी रूप का पौधा था उसे मादा माना और दोनों में क्या करवाया? संकरण करवाया। फिर जो है संकरण करवाने के बाद F1 जनरेशन में क्या बने? पौधे बने। एक बार तो इन्होंने इस तरह से संकरण करवाया दोनों के बीच में, दोबारा से इन्होंने फिर क्या किया? उसी का उल्टा कर दिया। इन्होंने क्या किया कि जो प्रभावी रूप का पौधा है यानी कि जो लंबा पौधा था उसको इन्होंने क्या मान लिया? फीमेल, और जो बौना पौधा था इसको इन्होंने क्या मान लिया? मेल मान लिया। ठीक है, तब दोनों के बीच में संकरण करवाया और इन्होंने देखा क्या कि इन्होंने देखा कि इससे जो है F1 जनरेशन या F2 जनरेशन या F3 जनरेशन यानी कि किसी भी पीढ़ी में जो लंबाई था, लंबाई पर कोई भी यानी कि पौधे की लंबाई में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है कि मेंडल ने पहले लंबे पौधे को नर एवं बौने पौधे को मादा मानकर दोनों में संकरण करवाया। ठीक है, उसके बाद जो है लंबे पौधे को मादा, लंबे को पहले इन्होंने क्या माना था? नर। उसके बाद फिर क्या किया? लंबे पौधे को मादा एवं बौने पौधे को नर मानकर दोनों में संकरण करवाया। तो जब इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रम संकरण यानी कि रेसिप्रोकल यानी कि उसी का उल्टा। एक बार इन्होंने लंबे को जो है नर माना और बौने को मादा, दूसरी बार उसी का उल्टा कर दिया। लंबे को इन्होंने मादा मान लिया और बौने को इन्होंने क्या मान लिया? नर मान लिया। तो इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रम संकरण यानी कि रेसिप्रोकल क्रॉस। और जब इन्होंने संकरण करवाया तो देखा कि इस प्रकार के संकरण में जो है F1 जनरेशन हो, जैसे कि ये F1 जनरेशन हुआ, इसको इन्होंने F2 जनरेशन, इसमें जो है पीढ़ियों में पौधों की लंबाई में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है। पहले इन्होंने क्या किया? लंबे पौधे को मेल माना और बौने को फीमेल माना। फिर यहाँ पे जब इन्होंने संकरण करवाया तो जो पौधे बने सभी कैसे बने? टॉल बने, सभी लंबे बने। फिर से इन्होंने क्या किया? उसी को उल्टा कर दिया। जिसको इन्होंने मेल माना था उसको इन्होंने फीमेल मान दिया। यानी कि एक लंबा पौधा लिया उसको फीमेल माना और एक बौना लिया उसको मेल माना, इसी का उल्टा कर दिया। तब भी आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने इस प्रयोग से यही निष्कर्ष निकाला कि चाहे F1 जनरेशन हो या F2 जनरेशन हो या F3 जनरेशन हो, किसी में भी जो पौधे की लंबाई है, पौधे की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, सेम होंगे, उल्टे सीधे, यानी कि किसी को भी हम नर माने किसी को भी मादा माने, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये था हमारा रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम संकरण। अब इसके बाद एक संकरण है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे हम कहते हैं पूर्व संकरण यानी कि बैक क्रॉस। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट करिएगा। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे संकरण पर। तो अब इसके बाद जो है दूसरा संकरण वो है पूर्व संकरण यानी कि बैक क्रॉस। तो दूसरा जो है हमारा है पूर्वज
पूर्वज संकरण यानी कि बैक क्रॉस, तो बैक क्रॉस क्या है, इसके नाम से पता चल रहा है पूर्वज, इसका मतलब इसमें पूर्वज से कोई रिलेशन है। तो इसमें क्या होगा कि जब जो है एक बार संकरण करवाया जाए, यानी कि जब जो है संकरण करवाने पर जो पहली पीढ़ी है, पहली पीढ़ी में जो पौधे बनते हैं उनका संकरण जो है उनके पूर्वज से करा दिया जाए, तो इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहते हैं, पूर्वज संकरण यानी कि बैक क्रॉस कहते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जब जो है प्रथम पीढ़ी में बने, लिख लेते हैं हम एक लाइन, जब प्रथम पीढ़ी में बने पौधों का संकरण उनके पूर्वजों से या पूर्वज से कराया जाए तो इस प्रकार के संकरण, तो इस प्रकार के संकरण को पूर्वज संकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब जो है जो प्रथम पीढ़ी में पौधे बने हों उनका संकरण उनके पूर्वज से करवा दिया जाए या उनके जनक से करवाया जाए, तो इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहते हैं, पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहते हैं। देखिए इसमें समझाते हैं हम आपको क्या है कि जब जो है हमने लिखा कि जब प्रथम पीढ़ी में बने पौधों का संकरण, यानी कि पहले जो है एक हमने टॉल लिया और एक डॉर्फ लिया, यानी कि लंबा और बौना, इनका संकरण करवाया, यानी कि यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। जब हमने क्या किया, इनका संकरण करवाया तो यहाँ बना कैपिटल टी, यहाँ बना कैपिटल टी, यहाँ बना स्मॉल टी और यहाँ पे बना स्मॉल टी। इनका जब संकरण हुआ तो ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका संकरण इससे हुआ क्रॉस तो बना कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनका क्रॉस इससे हुआ तो भी बना कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनका क्रॉस जब इनसे हुआ तो भी बना कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन है, यानी कि कौन सी पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। ठीक है, प्रथम पीढ़ी में ये पौधे बने हैं। ठीक है, अब यही तो लिखा है कि जब प्रथम पीढ़ी में बने पौधों का संकरण उनके पूर्वजों से करवाया जाए, यानी कि ये जो प्रथम पीढ़ी में पौधे बने हैं इनका संकरण जो है इनके पूर्वज से करवाया। इनका पूर्वज, इनके पूर्वज कौन है, यही तो है, ये जनक है। ये कौन है, ये जनक है, यानी कि ये जो प्रथम पीढ़ी में पौधे बने इनके पूर्वज कौन है, इनके पूर्वज यही दोनों तो है, यही दोनों, यानी कि इनके जो जनक है यही क्या है, इनके पूर्वज है। तो हम यही कहेंगे कि जब प्रथम पीढ़ी में बने पौधों का संकरण उनके पूर्वजों से करवाया जाए या उनके जनक से करवाया जाए, तो इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहते हैं, पूर्व संकरण या बैक क्रॉस। तो देखते हैं हम क्या होता है कि जो ये पौधे हैं इनमें बने पौधों का संकरण इनसे करवाने पर, तो हम जो है यहाँ से एक पौधा लेंगे, ठीक है, और ये पूर्वजों में से दोनों एक साथ तो करवा नहीं सकते, एक एक को हम देखेंगे। तो यहाँ से हम एक ले लेंगे, पहले हमने ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से एक पौधा, और इनके पूर्वज में से पहले हमने इनको ले लिया, जो आपका टॉल है, टॉल वाले को, यानी कि कैपिटल टी वालों को। यहाँ पे हमने क्या किया, क्रॉस करवाया, ये हमने लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे हमने लिया कैपिटल टी। इनके क्या है, ये प्रथम पीढ़ी में बना हुआ पौधा है, यहाँ से हमने लिया ये वाला, और ये क्या है, ये जो प्रथम पीढ़ी में बने पौधे हैं उन्हीं का क्या है, ये पूर्वज है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, संकरण करवाते हैं, तो यहाँ जो गैमेट बनेंगे कौन कौन से, कैपिटल टी बनेगा और एक क्या बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। यहाँ पे जो है दोनों क्या बनेंगे, कैपिटल टी बनेंगे। इस प्रकार से ये क्या बने, युग्मक बने। अब इनका जब इस वाले युग्मक का क्रॉस इनके द्वारा करवाया जाएगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी।
और यहाँ पे इनका क्रॉस जब इनसे करवाया गया तो भी बना कैपिटल टी, कैपिटल टी। फिर इनका क्रॉस जब इनसे करवाया गया तो क्या बना कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनका क्रॉस जब इनसे करवाया गया तो क्या बना कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि दो पौधा कैसा बना, प्योर टाल। दो पौधा कैसा बना, प्योर टाल। और ये दो पौधे कैसे बने, हाइब्रिड, हाइब्रिड टाल। यानी कि 50% पौधे जो है वो कैसे बने हैं, शुद्ध लंबे हैं। और 50% पौधे कैसे हैं, 50% पौधे जो हैं वो है कैसे, संकर लंबे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, और दूसरा भी हम देख लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी हमने लिया, और इनका एक पूर्वज हमने लिया था टॉल वाला, यानी कि प्रभावी रूप जो था। अब अप्रभावी वाले से देखते हैं, स्मॉल टी के साथ में, ये हमने स्मॉल टी लिया। यहाँ पे जो गैमेट बना वो बना कैपिटल टी, और यहाँ पे बना स्मॉल टी। यहाँ पे दोनों गैमेट कैसे बने, स्मॉल टी, और ये भी क्या बना, स्मॉल टी। जब इनका क्रॉस हमने इनके साथ करवाया तो यहाँ पे क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी बना। और इनका क्रॉस जब हमने इससे करवाया तो भी क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी बना। फिर इनका क्रॉस जब इनसे करवाया गया तो स्मॉल टी बना, और इनका क्रॉस जब इनसे करवाया गया तो भी क्या बना, स्मॉल टी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 50% जो है वो कैसे बने हैं, हाइब्रिड बने हैं, यानी कि हाइब्रिड टाल, या हम कह सकते हैं संकर लंबे। ठीक है, और ये 50% पौधे जो हैं ये कैसे बने हैं, तो ये बने हैं डॉर्फ। ठीक है, यानी कि 50% पौधे जो हैं वो कैसे बने हैं, बौने बने हैं। ठीक है, तो परीक्षण संकरण में क्या, सॉरी बैक क्रॉस जो है हमारा, यह जो है पूर्व संकरण में क्या है कि जब प्रथम पीढ़ी में बने पौधों का संकरण उनके पूर्वजों से करवाया जाए तो इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहते हैं, पूर्व संकरण कहते हैं। तो पूर्व संकरण में ये चीज है, एग्जाम्पल प्रथम पीढ़ी में बने पौधे, ये है हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी। इनका संकरण जब हम इनके पूर्वज से, हमने जो है इनके जनक से करवाया तो हमने क्या देखा, जब हमने इनका जो है संकरण इनके इस वाले जनक से करवाया तो हमने देखा कि 50% जो है कैसे बन रहे हैं, प्योर टाल बन रहे हैं, यानी कि 50% पौधे जो हैं ये शुद्ध लंबे बन रहे हैं, और 50% पौधे जो है संकर लंबे बन रहे हैं, और 50% पौधे जो हैं वो कैसे बन रहे हैं, बौने बन रहे हैं। तो मेंडल ने ये निष्कर्ष निकाला इससे कि जब हम पूर्वज संकरण करवाते हैं, यानी कि जब हम जो है प्रथम पीढ़ी में बने पौधों का संकरण उनके पूर्वजों से या उनके जनकों से करवाते हैं तो क्या होता है, 50% पौधे जो है कैसे बनते हैं, शुद्ध लंबे बनते हैं, और 50% पौधे जो बनते हैं वो संकर लंबे बनते हैं, और 50% पौधे जो हैं वो कैसे होते हैं, बौने होते हैं। इसका मतलब जो है 50-50% चांस जो है सबका है, यानी कि 50% चांस है कि शुद्ध लंबे पौधे बनेंगे, और 50% चांस है कि हाइब्रिड यानी कि संकर लंबे बनेंगे, और 50% चांस है कि कैसे पौधे बनेंगे, बौने पौधे बनेंगे। तो ये जो है हमारा कौन सा संकरण, पूर्व संकरण। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला है। ठीक है, हर बार लगभग पूछा जाता है पूर्व संकरण 2 नंबर या 3 नंबर में। ठीक है, इसके बाद एक और संकरण बचा हुआ है जिसे हम कहते हैं परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। तो इसको आप नोट करिएगा, फिर हम आगे देखते हैं। टेस्ट ग्रास यानी कि परीक्षण संकरण। तो
ये जो परीक्षण संकरण है इसमें क्या होता है, जैसे हमने देखा था अभी कि कुछ पौधे, जैसे हमने देखा कि जो लंबे पौधे बनते हैं उसके दो प्रकार के जीन हैं, एक तो कैपिटल टी और एक जो है कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि लंबे पौधे के लिए जो है दो प्रकार के जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो कैपिटल टी होगा तब भी लंबा होगा, और कैपिटल टी स्मॉल टी जब होगा तब भी पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। ठीक है, तो लंबे पौधे का जीन जानना जो है थोड़ा मुश्किल होता है। देखने में तो दोनों लंबे होंगे लेकिन दोनों के जीन जो हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अगर कोई पौधा कैसा है, लंबा है, ठीक है, अगर कोई पौधा कैसा है, लंबा है, तो इसका जीनोटाइप जानने के लिए जो संकरण कराया जाता है उसी को हम कहते हैं परीक्षण संकरण। अब जैसे ये लंबा पौधा है, तो कोई पौधा लंबा है तो हम जो है उसको देख करके तो ये जान जाएंगे कि वो पौधा कैसा है, लंबा है, लेकिन उसको देख करके हम ये नहीं जान सकते कि इसका जो जीन है वो कैसा है, कैपिटल टी है या जो है कैपिटल टी स्मॉल टी है। यानी कि इसके अंदर जो है वो किस प्रकार का जीन है, कैपिटल टी है कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। ठीक है, तो यही जो अज्ञात जीनोटाइप है, यानी कि इस लंबे पौधे का क्या है, अज्ञात जीनोटाइप। ठीक है, ये अज्ञात जीनोटाइप हमको ज्ञात नहीं है कि कौन सा है, कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो इसी को पता लगाने के लिए, इसी का जांच करने के लिए हम जो संकरण करवाते हैं उसी को हम कहते हैं परीक्षण संकरण। तो इसको हम लिखेंगे कि अज्ञात जीनोटाइप वाले लंबे पौधे का जीन जानने के लिए क्या किया जाता है, जो संकरण कराया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं। तो लिख लेंगे हम इसमें अज्ञात जीनोटाइप वाले लंबे पौधे का जीनोटाइप या जीनोटाइप जानने के लिए जो संकरण कराया जाता है, उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। यानी कि अज्ञात जीनोटाइप वाले लंबे पौधे का जीनोटाइप जानने के लिए जो संकरण कराया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं। और ये जो परीक्षण संकरण है, परीक्षण संकरण में क्या होता है कि जिस अज्ञात जीनोटाइप का जीन जानना होता है उसका संकरण जो है हमेशा हम किससे करवाते हैं, उसके अप्रभावी रूप से करवाते हैं। तो इसमें हम लिख लेंगे कि परीक्षण संकरण जो है, इसमें हम लिखेंगे परीक्षण संकरण में जिस अज्ञात जीनोटाइप का जीन जानना होता है उसका संकरण हमेशा उसके अप्रभावी रूप से, उसके अप्रभावी रूप से नहीं, अप्रभावी जीन हम लिखेंगे, अप्रभावी जीन से कराते हैं। यानी कि परीक्षण संकरण में जो है जिस अज्ञात जीनोटाइप का जीन जानना होता है उसका संकरण हमेशा उसके अप्रभावी जीन से कराते हैं, या अप्रभावी जीन के साथ जो है कराते हैं, जीन के साथ
कराते हैं। ठीक है, जैसे पौधा कैसा है, लंबा है, तो लंबे का अप्रभावी रूप हम जानते हैं स्मॉल टी होता है। अप्रभावी में तो एक ही है, केवल स्मॉल टी। जैसे प्रभावी में एक तो जो है हमारा कैपिटल टी है, और जो लंबा पौधा है उसके लिए हम जानते हैं कि लंबे पौधे का जो अप्रभावी है वो क्या है, बौना है, और बौने का जीन क्या होता है, स्मॉल टी होता है। तो इस प्रकार से जो है, जो जिसका जीन हमें जानना होता है, जो जीनोटाइप का, उसके जो है बौने से या उसके जो है अप्रभावी रूप से अप्रभावी के साथ जो है अप्रभावी जीन के साथ उसका संकरण कराते हैं। ठीक है, और ये जो परीक्षण संकरण है इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। परीक्षण संकरण की 2 अवस्थाएं होती हैं। परीक्षण संकरण की क्या होती हैं, 2 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन से, पहला है यदि F1 में, यदि F1 में सारे पौधे, यदि F1 जनरेशन में सारे पौधे, F1 जनरेशन में सारे पौधे जो हैं कैसे होंगे, लंबे बने हों, तो लंबे बने हों तो उसका जो अज्ञात जीनोटाइप होगा, तो उसका अज्ञात जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी होगा। ठीक है, यदि जो है F1 जनरेशन में सारे पौधे लंबे बने हैं तो इसका मतलब जो है उनका जो अज्ञात जीनोटाइप है वो क्या होगा, कैपिटल टी होगा। और दूसरा क्या है कि यदि F1 जनरेशन में आधे पौधे लंबे और आधे बौने, या इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि आधे के बजाय हम 50-50% लिख लें कि यदि F1 जनरेशन में 50% पौधे लंबे और 50% पौधे बौने बने हों, तो उसका अज्ञात जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या हमने लिखा है, परीक्षण संकरण हम किसे कहते हैं, परीक्षण जैसा कि हम जानते हैं कोई भी प्रभावी, जैसे लंबा को ही हम ले लेते हैं तो लंबे पौधे का जीन कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। ठीक है, कोई पौधा लंबा है तो उसको हम ये नहीं देख करके जान सकते कि वो लंबा है तो इस वजह से लंबा है या इस वजह से, यानी कि उसके अंदर ये वाला जीन है या तो ये वाला जीन है। ठीक है, तो उसी लंबे पौधे का जो अज्ञात जीनोटाइप है उसी को जानने के लिए हम जो संकरण करवाते हैं उसी को क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं। ठीक है, और परीक्षण संकरण जो है में क्या होता है कि जिस अज्ञात जीनोटाइप का जीन जानना होता है उसका संकरण जो है हम किससे करवाते हैं, उसके अप्रभावी जीन से करवाते हैं। जैसे क्या, जैसे हमें मान लीजिए लंबे पौधे का जीन जानना है। ठीक है, तो हम इतना जानते हैं कि लंबे का अप्रभावी क्या होता है, बौना होता है। ठीक है, लंबे का अप्रभावी रूप कैसा होता है, बौना होता है, और बौने में केवल एक ही जीन पाया जाता है, स्मॉल टी। तो जो अज्ञात जीनोटाइप है उसका संकरण हम किसके साथ करवाते हैं, उसके अप्रभावी जीन के साथ में करवाते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे हमने लिखा है कि परीक्षण संकरण की 2 क्या होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं, ये थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा। जो 2 अवस्थाएं हैं ये खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे देखिए लिखा है कि यदि F1 में सारे पौधे लंबे बने हों, यानी कि आपको खुद से सोचना है कि अगर पहली पीढ़ी जो है या जो फर्स्ट जनरेशन जो है
अगर फर्स्ट जनरेशन में या पहली पीढ़ी में जितने पौधे बने हैं सभी पौधे कैसे बने हैं, लंबे बने हैं, तो आपको खुद ही सोचना होगा कि जब पहले जनरेशन में पहली पीढ़ी में सारे पौधे लंबे बने हैं तो इसका मतलब उनका जो अज्ञात जीनोटाइप है वो क्या होगा, वो होगा कैपिटल टी। ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि 50% पौधे लंबे हैं और 50% पौधे कैसे हैं, बौने हैं, तो आपको अनुमान लगा लेना है कि इसका मतलब जो है वो जो अज्ञात जीनोटाइप है लंबे पौधे का वो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब देखिए इसको चेक करते हैं कि क्या ये सही है। देखिए कहा गया है कि अज्ञात, इसमें कहा गया कि परीक्षण संकरण में जिस अज्ञात जीनोटाइप का जीन जानना होता है उसका संकरण हम हमेशा किससे करवाते हैं, अप्रभावी से। तो देखिए जो अवस्था है, पहली अवस्था में लिखा है कि F1 जनरेशन में सारे पौधे लंबे बने हो तो उसका अज्ञात जीनोटाइप कैपिटल टी होगा। क्या ये सही है? हम देखते हैं कि अगर हमने जो है क्या लिया, एक कैपिटल टी लिया लंबे पौधे का जो अज्ञात जीनोटाइप, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास लंबा पौधा है और एक कैसा पौधा है, बौना पौधा है, तो इसका तो हमें पता नहीं है। लंबा पौधा जो है इसका तो हमें पता नहीं है, ठीक है ना, इसका तो हमें पता नहीं है। इसका हमें बौना जो है इसका तो हमें पता है, स्मॉल टी ही होगा और तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है। तो हमें ये जो लंबा पौधा है इसका जीन जानना है तो हम ये दो कंडीशन जानते हैं। एक तो ये जानते हैं कि यदि F1 जनरेशन में सारे पौधे लंबे हैं तो वो क्या होगा, कैपिटल टी होगा। चेक कर लेते हैं हम, अगर हम यहाँ जो लंबा पौधा है इसके जगह पे कैपिटल टी रख करके तो हम संकरण करवाते हैं तो देखते हैं क्या सही है कि लंबे पौधे जितने बनेंगे सभी कैसे होंगे, F1 जनरेशन में जितने पौधे बनेंगे सभी कैसे होंगे, लंबे होंगे। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमने जो देखा तो यहाँ पे हमारा क्या बना, कैपिटल टी, और यहाँ पे भी बना कैपिटल टी, और यहाँ पे भी बना स्मॉल टी, और यहाँ पे बना स्मॉल टी। इनका क्रॉस जब इनसे हुआ तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनका क्रॉस जब इनसे हुआ तो बना कैपिटल टी स्मॉल टी। इनका क्रॉस जब इनसे हुआ तो बना कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनका क्रॉस जब इनसे हुआ तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमने देखा ये भी पौधा कैसा है, टॉल है, ये भी पौधा कैसा है, टॉल है, ये भी कैसा है, टॉल है, ये भी कैसा है, टॉल है। यानी कि पहला कंडीशन जो है वो सही है। यानी कि अगर जो है, अब देखिए यहाँ पे अगर सभी पौधे लंबे बने हैं तो हम जान जाएंगे कि तो जो लंबा पौधा है इसका जो अज्ञात जीनोटाइप वो कैपिटल टी ही होगा, क्योंकि हमने देखा कि जब कैपिटल टी से इसका संकरण करवाया इसके अप्रभावी के साथ में तो सारे पौधे लंबे बने। और यही हमारा जो फैक्ट है ये कह भी रहा है कि यदि F1 में सारे पौधे लंबे बने हों तो उसका जो अज्ञात जीनोटाइप होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल टी होगा। तो ये तो सही है। दूसरा हम देख लेते हैं, फिर दूसरे में क्या कहा कि यदि F1 में 50% पौधे लंबे बनते हैं और 50% बौने बनते हैं तो उसका अज्ञात जीनोटाइप जो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो हम देख लेते हैं, ये हम जो लंबा पौधा है ये लंबा और ये बौना, ये लंबा और ये बौना, तो लंबे की जगह पे हमने रख लिया कैपिटल टी स्मॉल टी और बौना तो वही होगा स्मॉल टी। यहाँ पे हमने देखा कि जीन बना कैपिटल टी और यहाँ बनेगा स्मॉल टी, यहाँ पे दोनों क्या बनेंगे, स्मॉल टी, ये भी स्मॉल टी। ठीक है। फिर इनका संकरण जब इनसे हुआ तो यहाँ बना कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका संकरण इनसे हुआ तो बना कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इनका संकरण इनसे हुआ तो बना स्मॉल टी, इनका संकरण इनसे हुआ तो बना स्मॉल टी। अब देखिए यहाँ 50% जो है ये कैसे बने हैं, टॉल बने हैं। 50% कैसे हैं, टॉल हैं, और ये 50% कैसे हैं, डॉर्फ हैं। 50% कैसे हैं, ये डॉर्फ हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 50% टॉल और ये 50% डॉर्फ, यानी कि 50% पौधे लंबे और 50% पौधे बौने बने। तो लंबे पौधे का, यानी कि जब लंबे पौधे का जीन जो है कैपिटल टी होगा तो F1 जनरेशन में पौधे जो बनेंगे सभी टॉल बनेंगे, और जब लंबे पौधे का जीन कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो F1 जनरेशन में जो पौधे बनेंगे उसमें 50% टॉल होंगे और 50% क्या होंगे, डॉर्फ होंगे। तो इसका मतलब ये दोनों कथन जो है, दोनों फैक्ट जो है क्या है, सही है। तो ये था आपका परीक्षण संकरण। ठीक है। परीक्षण संकरण होता क्या है कि अज्ञात जीनोटाइप वाले लंबे पौधे का जो है जीनोटाइप जानने के लिए या जीन जानने के लिए
जो संकरण कराया जाता है उसे हम परीक्षण संकरण कहते हैं। और परीक्षण संकरण में होता क्या है कि जिस अज्ञात जीनोटाइप का जीन हमें जानना होता है, हमेशा जो है उसके अप्रभावी रूप से या अप्रभावी जीन से ही उसका संकरण कराते हैं। 2 फैक्ट आपको याद रख लेना है कि यदि F1 जनरेशन में बनने वाले या F1 जनरेशन में सभी पौधे लंबे हों या सभी पौधे लंबे बने हों तो उनका जो अज्ञात जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, कैपिटल टी होगा। और यदि F1 जनरेशन में 50% पौधे टॉल हैं, 50% पौधे डॉर्फ बने हैं तो उनका जो अज्ञात जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। ठीक है, तो ये था आपका परीक्षण संकरण। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको पूरा नोट करना है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।